एशिया कप देख चुका हूं, इस बंदे ने फाड़ी हुई है सबकी। इस बंदे ने सबको पकड़ के छनकना घंटा 2 दफा यह पाकिस्तानियों की ले चुका है, उसके बाद उसने बांग्लादेश की भी ली, आज तो श्रीलंका के साथ भी इसने वही हाल किया जो हाल इसने पाकिस्तान के साथ किया था। इंडिया ने मैच भी जीता, इंडिया ने हिस्ट्री भी क्रिएट की। सबसे पहले यहां पर इंडिया की बैटिंग की बात करेंगे। अभिषेक शर्मा, व्हाट अ प्लेयर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। 61 टुडे। भाई वो बंदा रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा? उसको क्या खिलाया है क्या इंडिया की तरफ से? 200 के करीब तो वैसे उसका स्ट्राइक रेट। हाँ, वो मैनेज कैरियर स्ट्राइक 198 जो है 97 पाकिस्तान के अगेंस्ट रखा, 200 जो है वो कल। अभिषेक शर्मा ने तो आज सबको मार मार के पागल बना दिया। जिस स्ट्राइक रेट से वो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से वो लड़का खेलता है, और जितना वो बैकफुट का अच्छा प्लेयर है, वो आउट होता ही नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रही उसकी कमजोरी हम कौन सी निकाले। तो उसके लिए मक्खन मलाई, सारा छक्के वो मार चुका है एशिया कप के अंदर। ये रिकॉर्ड भी मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा स्कोर भी लगाने वाला, सबसे ज्यादा छक्के भी लगाने वाला। शाहीन अफरीदी को ये अटैक कर रहा है, हारिस रऊफ को ये अटैक कर रहा है, मुस्तफिजुर रहमान को ये अटैक कर रहा है, महेश तीक्ष्णा को ये अटैक कर रहा है, नवाब तुशेरा जो कि श्रीलंका का बेस्ट बॉलर है, जिसकी समझ नहीं आती उसकी बॉल अंदर कौन सी आ रही है बाहर कौन सी आ रहा है, उसके ऊपर ये बंदा टूट के पड़ा। मैं करूं तो करूं। अभिषेक के पास पावर तो है ही, उसके पास स्ट्रेंथ है कि वो एक शॉट बार बार मार सकता है। बिल्कुल वो सामने की जितनी भी बिल्कुल। तो ये चीज एक मेन होती है कि वो इसीलिए ये उसकी स्ट्रेंथ बन गई कि इसका उसके पीछे होमवर्क भी बहुत ज्यादा है कि उसने एक शॉट की पता नहीं कितनी हजारों में उसने रेपिटेशंस की हुई हैं। तो अब जैसे ही वो बॉल उसके एरिया में आता है तो वो लाइक एक आपके मसल मेमोरी बन जाती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। प्लेयरों को ना फिर बॉलर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, जो चारों तरफ खेलते हैं, जिसके पास हर किस्म का शॉट हो ना। जैसे कुछ प्लेयर होते हैं जिनका मिड विकेट एरिया वगैरह स्ट्रांग होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। जो चारों तरफ खेलने वाले प्लेयर होते हैं ना, उनको मैंने अपनी T20 मैंने जितनी T20 क्रिकेट देखी है भाई, अगर कोई इंटेंट के साथ खेलता है ना तो वो 5 में से 2 मैचों में चलता है, 3 में वो 0 पे आउट हो जाता है, या 4 रन पे आउट हो जाता है, या 5 रन पे आउट हो जाता है। भाईजान मैं पूरे का पूरा एशिया कप देख चुका हूं, इस बंदे ने फाड़ी हुई है सबकी। इस बंदे ने सबको पकड़ के छनकना घंटा 2 दफा यह पाकिस्तानियों की ले चुका है, उसके बाद उसने बांग्लादेश की भी ली, आज तो श्रीलंका के साथ भी इसने वही हाल किया जो हाल इसने पाकिस्तान के साथ किया था। और भाई तीसरी 50 मार दी इसने इस एशिया कप की। ये खाता क्या है? मुझे ना पहले ये बात बताओ, हाँ ये थोड़ी सी शर्म हमारे पाकिस्तानी प्लेयरों को भी अगर आ जाए ना, तो बेटा इस अभिषेक की इस इनिंग से या अभिषेक की इस इंटेंट वाली बैटिंग से ना, आगा जी इस इंटेंट को देखे जो अभिषेक शर्मा लेके आ रहा है, वो इंटेंट नहीं जो आप लेके आ रहे हो 23 बालों पे 19 रन, उस इंटेंट की 32 बना के अंदर ले लो। इंटेंट हमें ये वाली चाहिए जो अभिषेक शर्मा लेके आ रहा है। तो भाई आज भी वो बंदा श्रीलंका के अगेंस्ट 61 की इनिंग खेल के चला गया, और बालें कितनी ली है? वही 20-25 बालें, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के मारे हैं उसने। 200 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ वो बंदा खेल रहा है। इस बंदे ने किया क्या इस एशिया कप में? पहला मैच उसने खेला भाई यूए के अगेंस्ट, इस बंदे ने कोई 12-13 बालों पे कोई 30-35 की इनिंग खेलती। दूसरा मैच इसने खेला पाकिस्तान के अगेंस्ट, इस बंदे ने वही 30 प्लस इनिंग खेली, वही 10-12 बालों के ऊपर। तीसरा मैच इसने खेला भाईजान वही ओमान के अगेंस्ट, उधर भी इसने 14 बालों पे 38 रन बनाए। फिर आता है ये पाकिस्तान के सामने, इसने भाईजान पाकिस्तान के अगेंस्ट 70 जो है वो प्लस रन की इनिंग खेली, ठीक है। ये फिर वो टेपियर शाहीन अफरीदी का कैरियर भी खत्म कर दिया इसने एक किस्म का। फिर ये बंदा आता है भाईजान बांग्लादेश के आगे भी ये बंदा 75 रन की इनिंग खेलता है। पावर प्ले में भाईजान 6 ओवर में 72 रन होते हैं इंडिया के। आज इंडिया के पावर प्ले में 6 ओवर में 71 रन थे। आज देख लो भाईजान श्रीलंका अगेंस्ट ये बंदा 30 बालों के ऊपर 61 रन बना के चला जाता है, जिसमें 2 छक्के 8 चौके। ओ खाता क्या ये? हमें भी दो, हमने भी खाना है जो ये खाता है। भाई हमारे प्लेयर्स में भी इंटेंट की कमी आई हुई है, उनसे यदन उसे चौका नहीं लगता, ये तो छक्कों में बातें करता है। तो मुझे एक बात बताओ, महेश तीक्ष्णा को पहली बार का छक्का मारना हालाजी का वाड़ा समझते हो? नहीं बताओ ना मुझे। शाहीन अफरीदी को ये अटैक कर रहा है, हारिस रऊफ को ये अटैक कर रहा है, मुस्तफिजुर रहमान को ये अटैक कर रहा है, महेश तीक्ष्णा को ये अटैक कर रहा है, नवाब तुशेरा जो कि श्रीलंका का बेस्ट बॉलर है, जिसकी समझ नहीं आती उसकी बॉल अंदर कौन सी आ रही है बाहर कौन सी आ रहा है, उसके ऊपर ये बंदा टूट के पड़ा। मैं करूं तो करूं क्या? मुझे बताओ ना, बताओ ये किधर गए पाकिस्तान के वो सो कॉल्ड इंटेंट वाले? इंटेंट ये होती है जो इंटेंट अभिषेक शर्मा लेके आता है।
वो बंदा अपनी विकेट की परवाह नहीं करता, वो बंदा रन्स के पीछे जाता है। यूं हाथ डाल के जीत निकाली है श्रीलंका से भाई, सुपर ओवर हुआ है। और ये पाकिस्तान के लिए वेकअप कॉल है, पाकिस्तान की टीम के लिए वेकअप कॉल है कि इंडिया को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे और कह रहे थे कि इंडिया को हराना पॉसिबल है, हम कैलकुलेशन कर ले कि इंडिया को यूं हराएंगे, इंडिया को यूं हराएंगे। इंडिया ने आगे एल पे चढ़ा दिया हमें, इंडिया ने हमें एल पे चढ़ा दिया। उन्होंने बोला बाहर में जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बाहर में जाए श्रीलंका क्रिकेट, अपने को चाहिए जीत। पहले इंडिया मजाक कर रहा था, 15वें ओवर तक इंडिया मजाक कर रहा था, फिर उन्हें याद है कि यार हम तो इंडिया वाले हैं, हमें तो हारना आता ही नहीं है। फिर उन्होंने जो श्रीलंका को पेला है, आए हाय, हम सब लोग सोच रहे थे कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। अबे वो क्या होता है, मैच तो इंडिया वर्सेस श्रीलंका का हुआ है और इंडिया की वजह से इस मैच की, इस एशिया कप की हाइप अब डबल हो चुकी है, क्योंकि सब लोग इंतजार कर रहे थे कि यार अब तक इस मैच में कॉन्टेस्ट नहीं देखने को मिला, लेकिन इंडिया ने कॉन्टेस्ट भी दिया, इंडिया ने मैच भी जीता, इंडिया ने हिस्ट्री भी क्रिएट की। सबसे पहले यहां पर इंडिया की बैटिंग की बात करेंगे, अभिषेक शर्मा, व्हाट अ प्लेयर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, 61 टुडे। भाई वो बंदा रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा, उसको क्या खिलाया है क्या इंडिया की तरफ से, या ऐसी कौन सी दुआ लगी है, ऐसी कौन सी प्रार्थना लगी है उसको कि वो फेल होने का नाम नहीं ले रहा। हम पाकिस्तान में इंतजार करते करते बुढ़े हो गए, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए कि यार अभिषेक अब फेल होगा, अभिषेक तब फेल होगा, अभिषेक ये होगा, अभिषेक होगा। अभिषेक शर्मा फेल होने का नाम ही नहीं ले रहा, रन्स पे रन्स, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड्स, जीत पे जीत। क्या ही खूबसूरत किस्म की यहां पर इंडिया ने बारी खेली, क्या ही खूबसूरत किस्म की, यकीन करो, इंडिया ने बैटिंग की, पूरे की पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप। अभिषेक तो है, वो तो अनस्टॉपेबल है। उसने भाई सबसे पहले उसने ये इस एशिया कप में तीसरी कंसेक्यूटिव 50 मारी है, उसके लिए तालियां होनी चाहिए। पाकिस्तान के अगेंस्ट पहले आई थिंक उसने कोई 33 मारे थे, फिर उसने 74 मारे, फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट 75 या कुछ इस तरह मारे, नहीं पाकिस्तान के अगेंस्ट 75 मारे और बांग्लादेश के अगेंस्ट उसने 74 मारे थे, और आज एक बार फिर से 61। ये लड़का रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसको किसी ने बताया नहीं कि भाई बॉलर्स को इतना नहीं होता कि वो आईसीसी के पास चले जाएं कंप्लेन करने के लिए कि जी ये जो है लड़का ये बहुत मारता है, इसको बैन करो, इसको बैन करो, वरना हम टूर्नामेंट खेलने नहीं आते। प्रूव किया इंडिया ने कि भाई बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। पाकिस्तानी माम से बात करते हैं, अभिषेक शर्मा टॉप स्कोरर, टॉप 6 लगाने वाला, और भाई इस एशिया कप के अंदर कोई भी जो है वो अभिषेक शर्मा को जो है वो पकड़ नहीं पा रहा, और इंडिया तो जो है वो हर टूर्नामेंट में जो है वो स्ट्रीक पे स्ट्रीक लगाने की जो है वो उनको आदत पड़ गई है। पाकिस्तानी माम से बात करते हैं, मैम क्या कहेंगे जिस तरह अनबिलीवेबल मैच हुआ? सुने मेरी बात सुने, अब आप अभिषेक के बारे में आपने पूरे एशिया कप में बात की है, बात करो अर्शदीप के बारे में। सुपर ओवर, प्रेशर फुल ऑन, 100% प्रेशर, फुल ऑन मुकाबला। आगे वो लोग जो कि अभी पागल हुए थे, और साथ साथ मैं ये कहूंगी कि बहुत देर की मेहरबान आते आते श्रीलंका ने अपनी फॉर्म को वापस लाते लाते इतना टाइम लगा दिया, आए हैं तो आके छा गए हैं। बहुत अच्छा मुकाबला हुआ, बहुत मजा आया, लेकिन आप ये देखो कि जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने फुल प्रेशर में पहली बॉल पे आते ही आउट किया है, दिल मोह लिया है उस बंदे ने। अभिषेक शर्मा ने तो आज सबको मार मार के पागल बना दिया। जिस स्ट्राइक रेट से वो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से वो लड़का खेलता है, और जितना वो बैकफुट का अच्छा प्लेयर है, वो आउट होता ही नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रही उसकी कमजोरी हम कौन सी निकाले। मारना तो उसके लिए मक्खन मलाई है, सारा छक्के वो मार चुका है इस एशिया कप के अंदर। ये रिकॉर्ड भी मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा स्कोर भी लगाने वाला, सबसे ज्यादा छक्के भी लगाने वाला। 202 भी उसने जो है ना आज इंडिया ने बनाया, उसी की वजह से बनाया कि वो ऊपर से स्टार्ट अच्छा दे देता है। नीचे तिलक वर्मा भी अच्छा खेल गया, संजू सैमसन को भी थोड़ा सा हाथ खोलने का मौका मिला। मे भी फाइनल में अगर हाथ खोल गया संजू सैमसन तो बस फिर हमारा अल्लाह ही हाथ होगा। मैम इंडिया या पाकिस्तान, सबसे पहले ये बताते हैं विन कौन कर रहा है? इंडिया। इंडिया विन कर रहा है, रीजन पीछे क्या है, क्यों? पाकिस्तान की परफॉर्मेंस सिफर है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो। ये बात सही है, बट हम फाइनल तक चले गए फिर भी पता नहीं कैसे चलेगा। ये बात दुआओं से गए। देखिए दुआएं तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी टीम को भी कुछ करना चाहिए ना। अगर दुआओं पे ही जीतना है तो फिर इनको रखा क्यों, इतनी भारी तनख्वाही क्यों दे रहे हैं? ये बात बिल्कुल ठीक है। ये किस लिए हमने ये पाले हुए हैं इतने? ये हम जलील होने के लिए हमने इन्हें पाला हुआ है, मेरा ये ख्याल है। जी ये हम फिर जलील होने वाले हैं। ठीक, फिर मतलब 28 को गए दोबारा, फिर गए। हम इससे बेहतर नहीं है कि हम मैच से पहले वॉकओवर दे दें, हम मैच खेले ही ना। नहीं वो भी फिर इनको शर्म आती है, वो भी शर्मिंदगी है। एटीट्यूड तो जो है ना वो तो साइड में करना ही नहीं है, उस एटीट्यूड की वजह से हम बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है, ये बात सही है। मैम क्या लग रहा है, शाहीन जब छोटी साइड सामने आती है तो भाई 2-3 आउट कर जाता है, जब बड़ी साइड अभिषेक आता है तो वो छक्के मारता है इसे। ये क्या चक्कर है? इनको गली मोहल्ले के बच्चों के साथ खिलाएं, वो पाकिस्तान साइड आप इंडिया के साथ खिला रहे हैं उनको, इनके बस की बात नहीं है। इंडिया बहुत बड़ी साइड है, बहुत बड़ी साइड। मैं नहीं चाहता कि कोई टीम भी ना वन साइडेड मैच हो, इंडिया भी ना हो। जैसे सुपर ओवर श्रीलंका और इंडिया का वैसा ही इंडिया और श्रीलंका का मैच हुआ है ना, मैं ऐसा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं तो हार्ट अटैक हो, चाहे हमें हो चाहे। अच्छा एक और चीज भी है, जो बंदा जिसको हार के ढीठ हो गया हो ना,
उसको फिर बेइज्जती को नहीं फील हो हाँ रही नहीं होती फील, हमें हम तो हो गए हैं जलील पहले। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त खुशी का माहौल है अपने पापा की जीत को लेकर। साथ ही में उनके अंदर डर भी है कि फाइनल में भारत जैसी तगड़ी टीम से मुकाबला कैसे कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो टीम है वो भारत की टीम के आगे कहीं नहीं टिकती। उनकी टीम किस्मत के सारे खेलती है, किस्मत लगी तो जीत जाएंगे वरना ये हारते ही है। बाहर से लगातार आपको पता है कि 6-7 लगातार मैच हार चुके हैं, उसमें से एक भी मैच इन लोगों ने नहीं जीता। फिर भी ये दिखाते हैं कि हम बहुत नंबर 1 टीम है। जैसे कि शाहिद अफरीदी बोलता रहता है कि हमारी टीम बहुत अच्छी है ऐसे और वैसे। और जो पाकिस्तान टीम का जो साइन अफरीदी ने भी बोला है कि जो एशिया कप है उसको हम जीतेंगे इंशाल्लाह, हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो साइन अफरीदी ने भी ये चैलेंज दिया है इंडिया को। वहीं सबको पता है कि इनका क्या होना है एशिया कप में, इनकी फिर से धुलाई होने वाली है। दोस्तों आपको पता है कि जो इनकी जो फटीचर टीम है, ये लोग क्या करते हैं कि भागकर ज़्यादा रन लेते हैं, ना कि छक्के चौके लगाते हैं। इनको डर रहता है कि अगर मैं छक्का मारने जाऊंगा, अगर मैं चौका मारने जाऊंगा तो कहीं मैं आउट ना हो जाऊं, आउट हो जाऊंगा कम रन बना के तो टीम से मुझे बाहर कर दिया जाएगा। तो जब ग्राउंड में दोस्तों ये उतरते हैं तो इनकी ऐसी पिंडियाँ ऐसे कांपने लगती है, इनकी ऐसे पसीना छूटने लगता है। तो ये डरते डरते खेलते हैं, और जब ये खेलते हैं तो आपको पता ही है कि कैसे इनकी धुलाई की जाती है।